यूसीसी पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, फाइनल राउंड से पहले मचा घमासान। मोदी सरकार का अगला टर्म जल्द होगा, वन नेशन वन इलेक्शन। भारत में पीओके विलय का काउंटडाउन, चुनावी वादों का फाइनल राउंड, बीजेपी का काशी मथुरा में मंदिर संकल्प, विपक्ष के पास नहीं कोई विकल्प। 2024 के लोकसभा चुनाव के फाइनल राउंड से पहले चिलचिलाती गर्मी के साथ साथ सियासी तपिश और भी बढ़ गई है। 6 चरण के चुनाव के बाद अब सभी सियासी पार्टियों का फोकस आखिरी चरण के मतदान पर है। 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है, जिसमें 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन उससे पहले फाइनल राउंड के चुनाव प्रचार में कई मुद्दों ने जोर पकड़ लिया है, जिसमें पहला बड़ा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरा बड़ा मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन, तीसरा बड़ा मुद्दा है पीओके का भारत में विलय और चौथा बड़ा मुद्दा है काशी मथुरा में मंदिर का निर्माण। सबसे पहले बात करते हैं फाइनल राउंड के पहले बड़े मुद्दे यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। बीजेपी हमेशा से ही एक विधान एक निशान की बात करती आई है, लिहाजा एक बार फिर से इसी मुद्दे को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में दोहराया है। अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो सभी स्टेक होल्डर्स से बात करने के बाद देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी अगले 5 साल में लागू हो जाएगा। 370 के लिए भी बहुत सारे लोग कहते थे, सीए के लिए भी बहुत सारे लोग कहते थे। अब ये सब वास्तविकता बन चुका है, जनता ही निर्णय करती है और इसीलिए हम चुनाव के पहले कह रहे हैं, कोई गोपनीय बात नहीं है। दोनों का समान अधिकार है। सीए में एक्सक्लूसिव केंद्र का है, सिविल लॉ में केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। 7वें चरण के मतदान से पहले एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी गर्मा गया है। बीजेपी का मानना है कि अगर देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो चुनाव को थोड़ा पहले या सर्दियों के मौसम में कराया जा सकता है। इसके अलावा देश में एक साथ चुनाव कराने में खर्च भी कम आएगा। हमारे संकल्प पत्र का एक अहम मुद्दा है कि इस देश में एक देश एक चुनाव का नियम भी हम लाना चाहते हैं। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और हमारे चुनाव का एक अहम मुद्दा है कि आने वाले दिनों में हम धर्म विशेष के कानूनों को, पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। फाइनल राउंड के बड़े मुद्दों में पीओके भी लगातार सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की हैट्रिक लगने के साथ ही पीओके के भारत में विलय का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। दरअसल बीजेपी के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार के दौरान पीओके के भारत में विलय की बात कर रहे हैं। जहां एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीओके की भारत विलय की डेट डिक्लेयर कर दी है, तो वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के कैमूर में इस बात को दोहराया। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस वाले कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगियो। अरे राहुल बाबा, मैं जगजीवन राम की भूमि से कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर। 2024 के चुनाव के आखिरी चरण में काशी मथुरा के मंदिर निर्माण ने भी जोर पकड़ लिया है। चुनाव प्रचार के दौरान इसी मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि अगर मोदी सरकार तीसरी टर्म में 400 पार करती है तो काशी मथुरा में मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। 400 आने का मतलब क्या है? भारत का लोगों ने मोदी जी को एक मैंडेट देगा, भाई आप आगे जाके ये करिए। पार्लियामेंट विल बी इन यूनिशन, पार्लियामेंट का आवाज एक होगा तो मुद्दा रिजॉल्व होने का रास्ता निकालेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज 400 मोदी जी को मिला है, कल जाके मथुरा में शाही ईदगाह का जगह में मंदिर बन जाएगा, वो नहीं है। बात एक माहौल बनेगा
और 500 साल का बातें अब कल जाके करेक्ट नहीं होगा, लेकिन मोदी जी, हो सकता है मोदी जी का मैंडेट मिला, मुसलमान समाज का ही अपना भाषा चेंज हो जाएगा, हो सकता है कि कोर्ट ही सोचेगा कि जल्दी रिजॉल्व करो, हो सकता है कि पार्लियामेंट में ही कुछ कानून आएगा, क्या रास्ता होगा मैं नहीं जानता हूं। 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले हर चरण के अलग अलग मुद्दों ने जोर पकड़ा। भले ही पिछले 6 चरण के मुद्दे अलग रहे हो, लेकिन 7वें यानी आखिरी चरण के मुद्दे बदल चुके हैं। अब देखना होगा कि आखिर जनता किन मुद्दों पर वोट डालती है और जिन मुद्दों को चुनाव के दौरान उठाया गया है, उनका कितना असर चुनाव के नतीजों पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।